हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना कि आपको 100 में 100 नंबर मिले। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो तो ये वीडियो पे अगर आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। अगर आज की इस वीडियो को आपने मिस कर दिया तो आप कभी ये नहीं जान पाओगे कि आपको 100 में 100 नंबर कैसे मिलता है। ये पूरी कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लाइव दिखाऊंगा। ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी और ये 100 में 100 कैसे पाया, यानी इसके आधे नंबर भी नहीं काटा गया। अब मैं कहता हूं ना कि टीचर को आप मजबूर कर दो नंबर देने के, वो ट्रिक को फॉलो किया है और 110% अगर इस ट्रिक को आप ना इस वीडियो को आधी रात भी देख रहे हो और अपने एग्जाम में इसको लागू कर दिए, ठीक है, अलाउ कर दिए, अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई कर दिए, तो 110% कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको 100 में 100 नंबर नहीं देगा। ठीक है, 110% मैं गारंटी कहता हूं। ये देखो, द न्यू बेस्ट टॉपर मेथड बोर्ड एग्जाम में लिखा गया है। ठीक है, ये बच्चा जो कॉपी लिखने का यानी इसके प्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो काफी बच्चों से अलग है, तभी तो एक बच्चा टॉपर बनता है। आखिर लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं बट उसमें से केवल एक बच्चा टॉपर बनता है, तो वो कुछ ना कुछ अलग जरूर करता है, इस वजह से वो टॉपर बनता है। तो ये चीजें मैं आपको बोर्ड इसमें पूरा कापी पलट कर दिखाऊंगा, एक एक चीजों को दिखाऊंगा कि निबंध कैसे लिखा गया, गद्यांश कैसे लिखा गया, पद्यांश कैसे लिखा गया, प्रार्थना पत्र कैसे लिखा गया है, निबंध लेखन कैसे लिखा गया, यानी पूरी डिटेल क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा गया, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप सीख जाओगे। ठीक है, मैं बोला कि आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया हो तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि आप एक एग्जामिनर से इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखिए, ऐसे लिख कर आना, आपको 100% मार्क्स मिलेगा। और टॉपर ऐसे ही लिखते, बोर्ड परीक्षा में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है सबसे पहले, ठीक है, बोर्ड में कॉपी को कैसे लिखिए कि पूरा का पूरा आपको नंबर मिले। 100 में 100 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। ठीक है, 100 में 100 नंबर। ठीक है, और आप अगर 10th में हो या 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सभी अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर देना। कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना, जिससे देखकर एग्जामिनर टीचर इतना ज्यादा खुश हो जाए कि पूरे नंबरों की बरसात आपको कर दे। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है तो टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखता है और एक सामान्य स्टूडेंट लिखेगा तो उसे देखो, अगर वो 100 मार्क्स का पेपर है तो उसे कितना नंबर मिलता है, 80 से 85 नंबर नहीं मिल पाता है, ये अपने 20 से 15 नंबर कहां पे खोता है। वहीं अगर एक टॉपर स्टूडेंट लिखता है तो उसे 100 में 100 नंबर मिलता है। आखिर ये अलग कुछ ना कुछ करता है, तो क्या अलग करता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे हमसे कि बोर्ड पेन में हम बोर्ड एग्जाम में हमें किस पेन का यूज करना है, ये भी देखेंगे। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर में कैसे लिखना, बोर्ड की परीक्षा में आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है, सब कुछ देखेंगे। दो चीजें और भी हैं, इसको बाद में देख लेंगे। सबसे पहले आपको देखो, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के पेन अपने ले लेने हैं, 2 ब्लैक पेन लेने हैं। ठीक है, और आपको देखो बाल पॉइंट पेन लेना है, जेल पेन का यूज मत करना, अदरवाइज दूसरे तरफ छप जाता। अगर ऐसा पेन हो जो जेल भी हो और दूसरे तरफ ना छपे, ठीक है, तो उस पेन का यूज कर सकते हो। ठीक है, आप नॉर्मल अपने नोट्स पर लिख कर देख लेना कि दूसरी तरफ छप रहा है कि नहीं। और बोर्ड एग्जाम में उसी पेन का यूज करना जिससे अपने पूरे साल लिखा हुआ है, उसी कंपनी के पेन का यूज करना। ठीक है, क्योंकि अगर नए कंपनी का पेन ले लोगे तो वो कंफर्टेबल महसूस होगा, इस सिचुएशन में आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ सकती है। और यहाँ पे एक स्केच का ले लेना एक ठो, ठीक है, ये साइड वाली लाइन खींचने के काम आता है। हाईलाइटर का यूज कैसे करना आगे देखेंगे हम, कॉपी में बच्चे ने कैसे किया है। और यहाँ पे आपको 2 ब्लू पेन ले लेना है। ठीक है, और 30 सेमी का स्केल ले लेना है। और ये पेपर है बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, और यहाँ पे एक ये इंटरमीडिएट का भी पेपर है, तो यहाँ पे दोनों कॉपी ले रखा है। ठीक है, ये एक बच्चे टॉपर की बच्चे इंटरमीडिएट की कॉपी और ये हाई स्कूल की कॉपी। ठीक है, किसी भी आप कॉपी को देख लेना, मैं आपको दोनों को दिखा दूंगा। ठीक है, कि किस तरह से बच्चे की प्रेजेंटेशन है कि 100 में 100 नंबर पाए। यहाँ पे इसकी फर्स्ट पेज की शुरुआत देखो कैसे करना है। कॉपी मिलते ही सबसे पहले आपको रोल नंबर अंकों शब्दों में, ठीक है, और यहाँ पे आपको ये विषय लिख लेना, प्रश्न पत्र लिख लेना है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो कि आपके पेपर पे होता है, जिससे यहाँ पे 824 डीजी ना, तो यहाँ पे वो चीजें भरी जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो दिन है वो भर लेना, परीक्षा की तिथि एवं पाली भर लेना, और यहाँ पे केंद्र का नाम भर लेना। ये चीजें जब जैसे भरते हो आपका फ्रंट पेज की जो शुरुआत होती है कुछ यूं होना चाहिए। देखो, ये ये फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एग्जाम में टीचर काफी फास्ट होते हैं और शुरुआत के 2 से 3 पेज अगर आपने बेहतरीन लिख लिया, टीचर का दिल जीत लिया ना, तो आपको नंबरों की बरसात होना तय है। और बाद की जो अगर आपकी हैंड राइटिंग, तो टीचर खुद समझता है कि भाई बच्चे के पास समय कम होता है, लास्ट जाते जाते उसकी हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है। लेकिन शुरुआती प्रेजेंटेशन आपको अच्छा होना चाहिए, शुरुआत में उसी प्रश्न को करो जो आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि जो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन किया वो भी सही किया। यहाँ पे सबसे पहले खंड ब डालना। ठीक है, आप जिस भी सेक्शन के प्रश्न को करते हो वो सेक्शन आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पेपर दिखा दूं, यहाँ पे
ये पेपर है, ठीक है। यहाँ पे खंड ब बच्चे ने शुरुआत किया तो खंड ब लिखा। खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है? वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न है, तो वर्णनात्मक। यहाँ पे 21 नंबर का उत्तर देने जा रहा है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 का, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या किया है, बच्चे ने गद्य डाला है, गद्य कर रहा है, तो और यहाँ पे शुरुआत के 1 से 2 अक्षर गद्य का लेना और लास्ट के 1 से 2 अक्षर लेना है, ठीक है। ये मैं आपको पेपर में दिखाता हूँ कि कहाँ से लिया। देखो जैसे ये पेपर है, तो यहाँ की शुरुआत के 1 से 2 अक्षर लिया और लास्ट का 1 से 2 अक्षर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना, अ नंबर पे है तो अ नंबर डाला, संदर्भ लिखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अ नंबर पे है, अ नंबर पे है, ठीक है। तो पहले अ है तो अ कर रहा है, ब करेगा तो ब डालेगा, स करेगा तो स डाला है। यहाँ पे अ में क्या डाला है, यहाँ पे देख सकते हो आप, संदर्भ, ठीक है। प्रस्तुत, इस तरह से गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से यूनाइटेड कॉलम लिखा। इसके बाद देख सकते हो इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉलम, मैं भी ऐसे ही बताता हूँ आपको लिखने के लिए, नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब यहाँ पे ब नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या, तो बच्चे ने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखो लिखा है कि इस तरह से पूरी की पूरी व्याख्या की गई है और इसको पूरे नंबर यहाँ पे दिए गए, ठीक है। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे देख सकते हो, इस बच्चे को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा और लास्ट में इसको 6 नंबर मिले और यहाँ पे चीजें ये गैप कर दिया, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया है। एक क्वेश्चन इंड होने के बाद 4 से 5 लाइन आपको गैप कर देनी है और यहाँ पे फिर पद्यांश का उत्तर लिखा है, तो इस तरह से लिखा गया, ठीक है। यानी शुरुआत की 1 से 2 अक्षर, लास्ट की 1 से 2 अक्षर, पद हेडिंग डाला गया है और संदर्भ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और संदर्भ इस तरह से लिखा गया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया और इसके रचयिता जो है सूरदास जी। यहाँ पे देखो ये जो पद्यांश इसमें रचयिता या कवि लिखा जाता है, ठीक है। जो पुराने टाइप के कवि हो गए हैं, जैसे बहुत सारे कबीरदास हो गए, तो इन सभी को किससे लिखा गया है? रचयिता लिखा गया। और जो नए हैं जैसे सुमित्रानंदन पंत हो गए, ठीक है, तो इनको हम किससे लिखेंगे? कवि लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर रचयिता सूरदास जी हैं। इसको ब्लैक पेन से लिखना है, इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से एंड जिस बुक से है उसको ब्लैक पेन से। अब यहाँ पे ब नंबर पे फिर बच्चे ने डाला रेखांकित अंश की व्याख्या। ये देखो आप किस तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या किया गया, ठीक है। इसके बाद आपकी हिंदी में यहाँ पे आ जाता है संस्कृत का पद्यांश, ठीक है। तो ये देखो संस्कृत पद्यांश ऊपर डाला गया है, प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया है, संस्कृत गद्य यहाँ पे डाला गया है, सॉरी ये संस्कृत गद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत गद्यांश डाल दिया है बच्चे ने और यहाँ पे देख सकते हो इसका इसमें भी पूरा का पूरा नंबर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे है संस्कृत गद्यांश। बच्चे ने देखो प्रत्येक क्वेश्चन को नए खंड से शुरुआत है तो यहाँ पे पूरा हटाने की भी कोशिश किया और इसका 5 नंबर यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। संस्कृत गद्य वाराणसी सुविख्यात डैश डैश प्रशंसती। यहाँ पे संदर्भ लिखा है बच्चे ने कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। यानी हिंदी को ब्लैक पेन से लिखा है एंड इसके शीर्षक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। अब यहाँ पे हिंदी में अनुवाद इस तरह से लिखा है, देख सकते हो आप कितनी अच्छी तरीके से साइड वाली लाइन भी खींची गई है, बहुत अच्छी तरीके से। एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर ये ब्लैक स्केच से खींचा गया, तो यहाँ पे ब्लैक स्केच का आपको काम आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चे ने और भी क्या लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे पद्यांश भी लिखा गया है, तो देखो कितना अच्छी तरीके से लिखा गया है, ठीक है। सर्वे भवंतु वाला पद्यांश है, तो यहाँ पे संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी, उसमें क्या लिख रहा था बच्चा, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश लिखा गया। और यहाँ पे श्लोक है तो श्लोक लिखेंगे, ये नहीं कि इसमें प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है। यहाँ पे संस्कृत खंड लिखा गया है, संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत या लिया गया है, ठीक है। इसमें सभी के कल्याण की कामना किया गया, बच्चे ये तक लिखा गया। देखो ये दिल जीतने वाली बात होती है, ठीक है। हिंदी में अनुवाद सिंपल इस तरह से लिखना है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, ये खंड काव्य बच्चे का आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 25 डाला है, ज्योति जवाहर खंड काव्य कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे देखो किस तरह से लिखा गया है, ये हेडिंग वगैरह देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कोटेशन टाइप का ये आ गया, तो इसको ब्लैक पेन से लिखा गया है। और देखो इन सब से ना थोड़ा सा अंडरलाइन के, अगर आप कोई भी कहावत या कुछ ऐसी चीजें लिख रहे हो, कोई श्लोक लिख रहे हो, तो यहाँ पे छोटा सा जगह में ब्लैक पेन से लिखा गया है, ठीक है। अब इसके बाद लाइन छोड़ दो आप, यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। यहाँ पे फिर भी बच्चा यहाँ पे और भी चीजें लिखा है उसी में, खंड ज्योति जवाहर खंड काव्य में, विश्व शांति के पक्ष पोषक, नवराष्ट्र के निर्माता, देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी, ठीक है। तो इस तरह से लिखा गया है। देखो कितनी अच्छी कॉपी गई, अगर ऐसी कॉपी टीचर के पास जाती ना तो वो बच्चा टॉपर बनना तय है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जीवन परिचय लिखा गया, तो सबसे पहले ऊपर लेखक परिचय लिख दिया गया। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब इसमें देखो ध्यान क्या दिया गया है, पूरी एक टॉप पॉइंट को जो सबसे इसकी हृदय है, ठीक है, हार्ट ऑफ बायोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे जो इसका पॉइंट, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 स्थान काशी,
पिता देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी, रचनाएं कामयानी झरना, मृत्यु सन 1937। इसी चीज को यानी कि ये चीजें आप लिखोगे तो ये टीचर को पता चलेगा कि आपने इस पूरे टॉपिक को कवर किया और आपको पूरी नंबर मिल जाएगी। और यहाँ पर देखो बच्चे ने जब लिखा है तो सन को ब्लैक पेन से और इनके स्थान को ब्लैक पेन से, इनके माता जी के नाम को, पिताजी के नाम को, माता जी के नाम को और इनकी कुछ प्रसिद्ध जो रचनाएं होती हैं जो इन्होंने हासिल किया अपने जिंदगी में उसको ब्लैक पेन से लिखा गया। इतना तो 3 नंबर बच्चे को मिल गया। ठीक है, इसके आगे देखो कैसे लिखा गया है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई 1937 में, ब्लैक पेन से लिखा गया है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं, 2 नंबर इसका आपको मिलेगा, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का एंड 2 नंबर आपको यहाँ से 5 नंबर, जैसे यहाँ पे आंसू, झरना, लहर, एक घुट, छाया, इंद्रजाल। अब यहाँ पे महाकाव्य लिख दिया, कामयानी, नाटक लिख दिया, उपन्यास जो है वो लिख दिया। ठीक है, 5 नंबर इसको मिल गए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट है एक कवि परिचय आता, तो सबसे पहले बच्चे ने कवि परिचय लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या डाला, तुलसीदास लिखा। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे तुलसीदास, जिस भी आप कवि या लेखक का परिचय लिखो तो यहाँ पे उसका नाम लिख दो। जीवन परिचय हेडिंग डाला गया। ठीक है, इनके जन्म को ब्लैक पेन से, जन्म स्थान को ब्लैक पेन से, माता पिता को ब्लैक पेन से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसने ब्लैक पेन से, इनकी पत्नी को ब्लैक पेन से। इसके बाद देखो यहाँ से तो 3 नंबर आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर देखो 5 नंबर के लिए बच्चे ने क्या क्या किया है, अब यहाँ पे पूरा लिखा, महत्वपूर्ण रचनाएं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि। अब ये लाइन पूरा का पूरा बच्चे ने छोड़ दिया। ये नहीं कि आपको यहीं से कोई क्वेश्चन इंड हो गया तो यहीं पे प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना स्टार्ट कर दे। देखो 5 नंबर मिला तो यहाँ से ये इतना लाइन बचता ना तो आप पूरा का पूरा छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से करो। ठीक है, और कोई भी अगर खंड कर रहे हो तो प्रश्नों को पूरी की पूरी कोशिश करो सीरियल से करने की। ठीक है, और जो भी खंड करो उसको नए पेज से प्रारंभ करो। आप अगर आपके पेपर में कई खंड है तो आप किसी भी खंड को पहले कर सकते हो, लेकिन जो भी खंड करो उसके सभी प्रश्नों को सीरियल से करो। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक बच्चे ने लिखा है। देखो क्या गजब का लिखा है भाई, बंधन मड़म वापी जो वापी पराजय। ठीक है, श्लोक इस तरह से करके लिखा गया, इसको पूरा नंबर यहाँ पे मिला 2 नंबर। अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 29 में क्या है, क्वेश्चन आंसर आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से लिखा गया है। गढ़ प्रश्नोत्तर संख्या एक बार डालेंगे, उसके बाद जो भी है 2 करना होता है, तो आप बच्चे को जो आ रहा था वो 2 कर दिया, ग किया है और क किया है, यहाँ पे चीजें दर्शा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिखा गया है इस कॉपी में। और यहाँ पे देख सकते हो आप प्रश्न ये लिखा गया, प्रार्थना पत्र ये पत्र लेखन लिखा गया। क्या गजब की ट्रिक लगाएगी, प्रश्नोत्तर संख्या सेवा में कामा लगाया गया, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, HB इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय डाला गया है जो कि इसका ना पत्र लेखन का जान है, आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, यानी जिस भी चीज पर आप पत्र लिख रहे हो उसको आपको दर्शाना है। ठीक है, यही चीजें आपको टीचर पढ़ लेगा या जिसको आप दे रहे हो तो वो पूरे इसको नहीं पढ़ेगा। यहाँ पे धन्यवाद लिखा गया, दिनांक डाल देना, आपका आज्ञाकारी से क ख ग और कक्षा 10 लिखा गया। ठीक है, इसके बाद ये देखो निबंध लिखा गया। ठीक है, निबंध क्या है, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध है। रूपरेखा डाला गया है, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चे ने हाइलाइटर का यूज किया है। ये देखो प्रदूषण का अर्थ अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना, यानी प्रदूषण किसे कहते हैं उसको हाईलाइट किया गया है। ठीक है, यानी पूरी कॉपी आपको ऐसे लिख कर आएंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, ऐसी अगर कॉपी टीचर के पास चली जाती है तो खुशी से गदगद हो जाता है और आपको नंबर पूरी दे देता है, बल्कि बोनस अंक भी हो सकेगा तो वो दे देगा आपको। ठीक है, बोनस अंक वही होता है जो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे और 100 में 100 नंबर मिल जाते। ये देखो कैसे लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पे ये लास्ट पेज पे इस तरह से लिखा गया है। देखो ये पूरी कॉपी बच्चे ने भरा है इस तरह से लिखकर, तो आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। ठीक है, अगर ऐसे आप लिख कर आओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी आपको नंबर नहीं कट होंगे।